पानी बरसात के सिर्फ 3-4 महीने यहाँ पे पानी रहता होगा, वरना तो आपके सामने ये सूख जाता होगा। ये आप जितने भी प्रमाण देख रहे हैं ये एंशिएंट एविडेंस थ्योरी पे आधारित है, मैं कहूँ प्राचीन प्रमाण सिद्धांत पे आधारित हैं। और प्राचीन प्रमाण सिद्धांत क्या कहता है? वो वही कहता है कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और वैसे कारनामे जो किसी अनजान शख्सियत द्वारा किए गए हैं और हमारे पास हमारे इतिहास में, मानवीय इतिहास में उसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। जो कुछ भी प्रमाण है सिर्फ एविडेंस के रूप में है, प्रमाण के रूप में है, साक्ष्य के रूप में है। तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में वो शिलालेख दिखाऊं जहाँ पर इस पोखरे के बारे में या पता नहीं किसके बारे में कुछ लिखा गया है, कुछ उकेरा गया है और उसमें 2 मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं उस शिला पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी दिखाऊँ आपके लिए। तो ये एक ऐसा पोखरा है जो असुरों द्वारा खोदा गया था बहुत साल पहले, बहुत हज़ार साल पहले। तो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। जो कुछ भी कमी बेसी होगी कोशिश करूँगा उसको पूरा किया जाएगा। ये आपके लिए वीडियो थी। और मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के पूर खास गांव में हूँ और ये ब्लॉक घोरावल पड़ता है। तो ये घोरावल के ब्लॉक में गांव है पूर खास, वहाँ पे ये पोखरा है। मैं दिखाऊं दक्षिणी जो छोर है वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल अभी अपनी पूरी अस्थाई मायने में रखी, देखिए हैं अभी बच्ची बरकरार हैं। देखिए ये देखिए। और ये पोखरे का जो डायमीटर है बहुत बड़ा है। मेरे देखने में ये सबसे पहला पोखरा होगा पूरे ज़िले में, सोनभद्र ज़िले में। इतनी बड़ा इसका क्षेत्रफल, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। बहुत दूर तक इसमें पशु चर रहे हैं घास को। और पानी अब पाताल में चला गया है क्योंकि पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत किल्लत में हो गया है। तो गाइज़ ये देखिए, ये मैंने जो दिखाया ये आपको एक ऐसा पोखरा है जो कि अब इतिहास में अपनी गम की मायूसी को छोड़ रहा है। और यूं इसकी ये हालत हो गई। हालत तो सबकी दोस्तों एक न एक दिन ऐसी होनी है, लेकिन इसके लिए कुछ हो सकता था कि सरकार द्वारा कुछ रख रखाव किया जाए या इसके लिए कुछ और कदम उठाए जाएं, क्योंकि इन तरह के कारनामे मानव बहुत नहीं कर पाता है। ये प्राचीन समय की प्राचीन मानवों की देन है कि यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज इन तरह के दृश्य देखने को हमें नहीं मिल पाएंगे। मानव तो बहुत क्रियाकलाप करता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, पर ये एक अलग हट के क्रियाकलाप होगा क्योंकि इनमें अगर गिना भी जाए तो उन दिनों इसको मैं बनाने की लेकर के पीछे की मैं कुछ बात करूँ मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग, तो दोस्तों यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ हैं। और वो पहाड़ ये जो देख रहे हैं आप बिल्कुल लाल तरह के पत्थर हैं। इन तरह की जो चट्टानें हैं ये हमारे आसपास के, मैंने यहाँ पे गया हूँ 10 से 15 किलोमीटर दूरी जो मैं बता रहा हूँ पहाड़, वहाँ पे गया हुआ हूँ। लेकिन इन तरह की वहाँ पे चट्टानें नहीं हैं। वो आग्नेय चट्टानें हैं या लावा की बनी हुई हैं। उनमें सफ़ेद तरह के वो छोटे छोटे बलुई पत्थर मैं कहूँ या उनसे बनी हुई चट्टानें हैं। पर ये लाल जो देख रहे हैं इन तरह के पत्थर नहीं हैं जिनमें लौह की मात्रा है, मैग्नेटिक मात्रा है कुछ। तो ये पत्थर कितनी दूर से लाए गए हैं और किस से लाए गए हैं, सबसे बड़ी बात होगी दोस्तों, किस से लाए गए हैं, किन संसाधन से लाए गए होंगे। क्योंकि उन समय कोई यातायात, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, बिल्कुल पैदल यात्रा थी। तो और मैं एक बात दिखाऊं, देखिए पूरे पोखरे में हर जगह दूर दूर तक पत्थर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और देखिए अभी जो किंवदंती बता रहे थे कि इस पोखरे में बर्तन भी दोस्तों पानी से बाहर आ जाया करता था। कोई मुसाफिर आता था, कोई लोग आते थे कि कुछ खाया बनाया जाए, तो उस दरमियान पोखरे से बर्तन बाहर आ जाया करता था और खाते बनाते और इसमें फिर छोड़ देते और फिर बर्तन चला जाता। समय के हिसाब से लोगों में लालच बढ़ती गई और इन तरह के कारनामे बाद में बर्तन प्रकट होना या बाद में पानी से बर्तन बाहर आना बंद हो गए और बिल्कुल समय में कहीं खो गए। तो दोस्तों मैं अपनी बात को मैं यहीं तक विराम दूंगा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये जो बनाए गए हैं ये वास्तविकता में इसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर स्टडी करने वाली बात है, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करने वाली बात है, थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने वाली बात है कि ये कहाँ तक इसको लोगों ने, प्राचीन समय के लोगों ने इसको क्या सोच के इतना बड़ा 2.5 मीटर का क्षेत्रफल का पोखरा बनाया होगा, इसके पीछे का क्या कारण होगा। बहुत सारी बातें हैं। वो शिलालेख पे लिखा गया लेख और वहाँ पे एक मंदिर उसमें मूर्ति और जिस पे माना होता है कि जो कुछ भी अगर है मान दिया जाए तो वास्तविकता में ठीक हो जाता है।
तो ये सब इससे जुड़ी हुई बातें हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। तो हम मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।